फॉर एनी ए बी इज एलिमेंट ऑफ एफ। इसमें वो कह रहा है कि कोई भी दो एलिमेंट हैं ए बी जो एफ से बिलोंग रखते हैं, तो इनको अगर हम ऐड करें तो जो एडिशन आएगी, जो इसका आंसर आएगा वो भी एफ में जाएगा। सेम इसी तरह अगर दो एलिमेंट एफ से लें, उनको मल्टीप्लाई करें, उसका जवाब भी एफ में आए, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ को क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन वाली क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर एनी ए बी इज एलिमेंट ऑफ एफ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर एनी ए बी इज एलिमेंट ऑफ एफ, a dot b is equal to b dot a. Third, for any a, b, c is element of f, bracket start a plus b bracket close plus c is equal to a plus bracket start b plus c bracket close. और मल्टीप्लिकेशन में फॉर एनी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ एफ, ब्रैकेट स्टार्ट ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट ब्रैकेट स्टार्ट बी डॉट सी ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये है, ब्रैकेट्स वाले हिस्से को आप अगर पहले सॉल्व करें, मतलब कि ए डॉट बी कोई नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप सी को मल्टीप्लाई करें, और दूसरी साइड में बी सी को पहले आप मल्टीप्लाई करें और ए को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो दोनों सूरत में आंसर इनके सेम आएंगे। तो अंडरस्टूड है, आगे आपने समझ लेना है कि ब्रैकेट का क्या मतलब है। फोर्थ, फॉर एनी a is element of f, there exists 0 is element of f such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. For any a is element of f, there exists 1 is element of f such that a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a. Next है, for any a is element of f, there exists minus a belong to f such that a plus into minus a bracket close is equal to bracket start minus a bracket close plus a is equal to 0. मल्टीप्लिकेशन में है, फॉर एनी a is element of f a not equal to 0, then there exists 1 over a is element of f such that, और लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फॉर एनी ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ एफ D1, यानी कि फर्स्ट एक पार्ट इसका जो है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सेकेंड पार्ट जो है ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, ये आपस में इक्वल होंगे। ऑल दी अबव मेंशन प्रॉपर्टी होल्ड फॉर क्यू आर एंड सी। क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, आर स्टैंड फॉर रियल नंबर एंड सी स्टैंड फॉर complex numbers. Next, properties of matrix addition, scalar multiplication and matrix multiplication. अब मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। इफ ए बी सी आर n क्रॉस n matrices and c and d are scalar, the following properties are true. First, commutative property with respect to addition, a plus b is equal to b plus a. Note, with respect to w dot r dot t with respect to w with r respect t 2 is used for with respect to 2. Associative property with respect to addition, bracket start a plus b bracket close plus c is equal to a plus bracket start b plus c bracket close. Number 3, associative property of scalar multiplication, cd bracket open close, ये सी डी जो है यहाँ पर कुछ स्केलर हैं, इंटू ए इज इक्वल टू सी इंटू डी ए। 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए, 0 इज नल मैट्रिक्स। नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, आई इज यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए है इसमें है सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस सी बी, और बी में है ब्रैकेट स्टार सी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। 7, associative property with respect to multiplication, a into bc is equal to
ब्रैकेट स्टार्ट ए बी ब्रैकेट क्लोज सी। नंबर 8, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। 9 है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। 10 है सी इंटू ए बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट सी ए ब्रैकेट क्लोज बी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट सी बी ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स एडिशन के, ये जो कि बेसिक अलजेब्रा में मस्ट पढ़ी जाती हैं और आगे। नो आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। Statement of example number 1 is find AB and BA if A is equal to this and B is equal to this। दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, ए बी और बी ए हमने फाइंड करना है। ए बी स्टैंड फॉर ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में किस तरह की जाती है। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम। अब ये रूल्स है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड से और फिर थर्ड कॉलम से, और इस तरतीब से 2 जो मल्टीप्लाई है वो 1 से होगा, 0 मल्टीप्लाई 2 से होगा, 1 मल्टीप्लाई इस 1 से होगा। सेम इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 से होगा, 0 मल्टीप्लाई 3 से होगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस, फिर स्पेस देकर 2 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, हल किया हुआ है। तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड पे आ जाएं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ उसी तरतीब से जिस तरह फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरतीब से यहाँ पर लिखा गया है। अब थर्ड रो जो है 306, इसको भी फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरतीब से लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस मैट्रिक्स 3 - 4 3 11 7 2 9 - 15 18। ये आपके पास ए बी आ जाएगा, इसको 1 का नाम दिया है। इसी तरह बी ए, बी में पहले बी का मैट्रिक्स लिखा है, फिर ए का मैट्रिक्स लिखा है, उसी तरतीब से जिस तरह हमने ए बी में मल्टीप्लिकेशन की है अब बी ए पर भी वैसे आप करें। 1 को मल्टीप्लाई 2, माइनस मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 3, सेम 1 मल्टीप्लाई 0, -1 मल्टीप्लाई 4, 0 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 1, माइनस मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई 6। ये यहाँ पर आप राइट करेंगे इस तरतीब से। लिखने के बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि ये यहाँ पर है 1 - 4 - 1 4 12 2 9 - 8 15। तो इसको 2 का नाम दें। तो इससे हमें हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि फ्राम 1 एंड 2 ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये माइंड में रखना है कि या नोट में भी लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2। इफ ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 0 1 0 4 2 -3 5 2 -1 देन फाइंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। सॉल्यूशन में टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए वी हैव। ट्रांसपोज की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज आपने लेना हो तो उस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स था जो कि गिवन है 2 - 1 3 0, ये एक रो है। अगर मैं इसे कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पर देखें कॉलम में कन्वर्ट किया हुआ है। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया गया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया गया है। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाता है हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टेप में ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का मैट्रिक्स लिखें, ए ट्रांसपोज यहाँ लिखा है हमने, इसको मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है वैसे आप इसमें आप पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जो फर्स्ट का रो है फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो जो है वो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह सेकंड जो है रो वो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड कॉलम से, सेकंड कॉलम से, सबसे उसी तरतीब से मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। उसके बाद ये जो हिस्सा है
ये जो मैट्रिक्स आपका आया है ये इसको हल करने के बाद आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो इसमें फाइंड ए ट्रांसपोज है वो सॉल्व हो जाता है यहाँ तक। उसके बाद है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लेना है इस मैट्रिक्स का ए जो गिवन है, और अगेन हम अगर दोबारा उसका ट्रांसपोज लें तो देखें वो कन्वर्ट करें दोबारा ए ही आ जाता है विच इज़ ए। दैट इज़ ये भी आपके पास एक रिजल्ट है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। नोट दैट दिस रूल्स होल्ड फॉर एनी मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट्स Determinants of a square matrices of order n greater than or equal to 3 can be written by the following same pattern as already discussed. Determinant जो 2 by 2 ऑर्डर का होता है वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इधर हम 3 या 3 से ज़्यादा जब ऑर्डर होता है तब कैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं वो हम सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ n इज़ इक्वल टू 4, अगर ऑर्डर 4 हो तो A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स एक जनरल मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जब आपका ऑर्डर 4 हो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, इसमें 4 रोज हैं 4 कॉलम है। देन द टर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट को इस तरह लिखते हैं। साफ ज़ाहिर है आपने ऑलरेडी 2 by 2 में भी ऐसे ही लिखा है मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो यहाँ पर भी आगे भी इसी तरह नोटेशन में हम यूज़ करेंगे। नाउ आवर एम इज़ टू कंप्यूट द डिटर्मिनेंट ऑफ वेरियस ऑर्डर्स बट बिफोर डिस्क्राइबिंग अ मेथड ऑफ फॉर कंप्यूटेशन ऑफ determinants of order n greater than equal to 3 we introduce the following definitions। तो मज़ीद इसकी एक्सटेंशन डेफिनेशन पढ़ने के से पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट पे। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर इट्स डिटर्मिनेंट्स। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3। सपोज करते हैं हम एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3 है। देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, उसका जो माइनर होगा एलिमेंट ए आई जे का, डिनोटेड बाय एम आई जे। अब ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, ये स्टैंड फॉर माइनर ऑफ एलिमेंट आई जे। अब ये अंडरस्टूड होगा। नेक्स्ट मैं इसे कैपिटल एम आई जे से कहूँगा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द ब्रैकेट स्टार 3 - 1 ब्रैकेट क्लोज या bracket start 3 - 1 bracket close matrix formed by deleting the ith rows and the jth column of A or A determinant। For example, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जनरल, जिस तरह 4 के ऑर्डर में था अब ये 3 के ऑर्डर में है। देन द मैट्रिक्स obtained by deleting the first row and the second column of A। अगर हम इसकी फर्स्ट रो डिलीट कर दें ये वाली और सेकंड कॉलम डिलीट कर दें ये वाला, तो हमारे पास ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट रहते हैं, ये हम लिख देंगे। सी ज्वाइंट के फिगर में बताया गया है ये जो डॉटेड लाइन है ये डिलीट कर रही है आपके पास ये 4 जो एलिमेंट आते हैं। डिटरमिनेंट इज द माइनर ऑफ दैट इज, ये इसका माइनर कहलाएगा। M12 माइनर ऑफ 12 ए, ये A21 A23 A33 A32 A33, जो भी आपके पास ये बाकी रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो आ जाएंगे। नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे कैपिटल ए आई जे। कैपिटल ए आई जे आ गया है तो ये है कोफैक्टर। जहाँ पर भी कैपिटल आई जे आएगा तो अंडरस्टूड है ये क्या होगा आपके पास कोफैक्टर होगा। डिफाइंड बाई ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर है ये आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम कैपिटल एम आई जे। कैपिटल के बारे में आपको पता है एम के बारे में कि ये क्या है माइनर, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ऊपर। वेयर एम आई जे इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए आई जे ऑफ ए एंड ए डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल ए कैपिटल, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कोफैक्टर आपने लेना है A12 का, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा -1 होल की पावर ये जो 1 2 है इसको ऐड कर देंगे ऊपर और इसका
माइनर ले लेंगे 1 2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1, 1 + 2 3, और ये माइनर है, माइनर ऊपर हमने ये फाइंड किया है, वही मैट्रिक्स दोबारा लिख दिया है। तो अगर पावर आड में आ जाए, -1 लिखा हुआ है तो ये -7 आता है, अगर ये इवन में चली जाए तो ये माइनस नहीं होता, तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा, ये होगा कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब डेफिनेशन क्या बनेगी डिटर्मिनेंट की? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, determinant of a square matrix of order n is the sum of the product of each element of row or a column and its factor. I repeat, the determinant of a square matrix of order n is the sum of product of each element of row or column and its cofactor. फिर आगे एग्जांपल भी पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, find the cofactor of a12, a22 and a32 if a is equal to this and find a determinant. आपको एक मैट्रिक्स A दिया गया है, आपने इसका कोफैक्टर A12 फाइंड करना है, सेकंड ये 22 फाइंड करना है, थर्ड 32 और डिटरमिनेंट भी फाइंड करना है। वेरी इजी, आप पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी डेफिनेशन भी, एक एग्जांपल भी पढ़ी है हमने। M12 इज इक्वल टू, ये हमारे पास माइनर है, माइनर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी फर्स्ट फाइंड M12, M22 एंड M32, माइनर फाइंड करेंगे, ये दूसरा माइनर फाइंड किया है। उसके बाद कोफैक्टर का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, A12 इज इक्वल टू -1, 1 + 2, माइनर 1 2। तो अभी मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया है, अंडरस्टूड है, या आपने खुद इसको तवज्जो से देखना है ये किस तरह कैलकुलेशन किया हुआ है। ये इसका आंसर से निकाला है 8, इधर से -10 और इसका -7। अब डिटर्मिनेंट, यहाँ बस डिटर्मिनेंट अब अगर हम लें A12 प्लस A22 प्लस A31, तो इस तरह भी डिटर्मिनेंट आपके पास आ सकता है -2। नोट दैट ये अगेन उसने एक डिटर्मिनेंट लिया है, इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं। ये अगर मालूम इस तरतीब से मालूम करना चाहें, ये भी मालूम कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट, तो ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, ये 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है और ये भी 0 के इक्वल है। इसके मतलब आपने डिस्कशन करनी है मुझसे, ये असाइनमेंट के तौर पर है, इसको आप एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स व्हिच हेल्प्स इन दिस एवल्यूएशन। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मतलब ये कि अब अगर आप ए का डिटर्मिनेंट लें और उसी के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो दोनों इक्वल होंगे, राइट। Second, if in a square matrix A, two rows or two columns are interchanged, determinant of the resulting matrix is minus determinant. इसका मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी टू रोज और टू कॉलम इंटरचेंज अगर चेंज कर दें, तब्दील कर दें, द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड, if a square matrix A has two identical rows or two identical columns, then A determinant 0। अब एक और रिजल्ट है, अब अगर आप डिटर्मिनेंट में देखें कि कोई से भी दो रोज, टू आइडेंटिकल रोज, एक जैसी रोज हो, मिसाल के तौर पर अगर एक मैट्रिक्स है, उस डिटर्मिनेंट में एक आ रहा है 2 2 2 और दूसरी रो भी 2 2 2 है, तो उसका डिटर्मिनेंट हम जो होगा वो मस्ट 0 के इक्वल होगा। 4, if all the entries of a row or a column of a square matrix A are 0, then determinant of A is equal to 0। अगर एक मैट्रिक्स है उसमें एंट्रीज सारे 0 हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। if the entries of a row or a column in a square matrix A are multiplied by number k is element of R, then the determinant of the resulting matrix k time determinant। देखें, अगर कोई नंबर हो, अगर डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उतने टाइम, उतने गुना वो ज़्यादा हो जाएगा। 6, if each entry of a row or column of a square matrix consists of two terms, then a determinant can be written as a sum of two determinant if, ये देखें, एक मैट्रिक्स है B, इसमें A11 प्लस
B11 A12 A1 कुछ इस तरह तरतीब से दी गई हैं इसकी तरतीब। तो इस देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इस तरतीब से भी हम लिख सकते हैं इसे कि A11 यहाँ पर A11 अलग कर दिया है, A12 13 यानी कि ये दो जो एलिमेंट हैं इसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। 7 इफ द ईच एंट्री ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ a square matrix is added a non-zero multiple of the corresponding entry in another row or column, then the determinant of the resulting matrix is a determinant। तो इसी तरह 8 है, if a matrix is a triangle form then the value of determinant is the product of the entries on its main diagonal। 9वीं यहाँ तक कुछ हमने फॉर्म देखी हैं प्रॉपर्टीज़ की डिटर्मिनेंट के। नाउ वी प्रूव द अबव मेंशन प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट, तो इसके कुछ प्रूफ हैं वो हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 1 if the rows and a column of determinant are interchanged then the value of determinant does not change। for example अब इसमें वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो उसकी जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। देखें ये आपके पास एक मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, तो इसका डिटर्मिनेंट लिया है A11 A22 माइनस इसी तरह A12 A21 ये हमने लिखा है। तो A11 A22 माइनस A21 A12 अगर हम उसको इस तरह लिखें कि A23 A12 तरतीब चेंज कर दी हमने तो दोबारा भी यही आ जाता है। तो रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। प्रॉपर्टी 2 द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज साइन इफ एनी टू रोज आर इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल आई रिपीट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज साइन इफ एनी टू रोज कॉलम आर इंटरचेंज। फॉर एग्जांपल ये भी उसी तरह डिटर्मिनेंट है, उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। दूसरा है इसको वैल्यू चेंज करें तो ये कॉलम्स आर इंटरचेंज। प्रॉपर्टी 3 इफ ऑल द एंट्रीज इन एनी रो कॉलम आर जीरो द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, इसकी ये कंप्लीट जो फर्स्ट कॉलम है जीरो है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये भी जीरो होगा। प्रॉपर्टी 4 इफ एनी टू रोज कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल यानी कि सेम हो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। फॉर एग्जांपल में देखें ए बी सी इट कैन बी प्रूव एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट, ये प्रूव किया जा सकता है एक्सपेंड करें तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। प्रॉपर्टी 5 if any rows or column determinant is multiplied by any non-zero number k the value of the new determinant becomes equal to k times the value of original determinant। फॉर एग्जांपल ये एक डिटर्मिनेंट है मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाई नॉन जीरो नंबर के वी गेट के से हमने मल्टीप्लाई किया है तो एंड में देखें इसको हल करने के बाद दोबारा के टाइम डिटर्मिनेंट आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 6 इफ एनी rows column of determinant consist of two terms it can be written as the sum of two determinant as given। ये ऊपर भी हमने पढ़ा है देखा है। तो इस तरह की तरतीब हो तो ये अगर सम में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम को तो इसको हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रूफ इज लेफ्ट फॉर द रीडर। प्रॉपर्टी 7 if any rows column or determinant is multiplied by non-zero number k and the result is added to the corresponding entries of another rows column the value of the determinant does not change। for example ये आपके पास मैट्रिक्स है तो इसको k मल्टीपल ऑफ C1 इज एडेड टू C1 तो इसकी वैल्यू वो चेंज नहीं होगी। इट कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेंडिंग बोथ साइड प्रूफ लेफ्ट फॉर द रिजल्ट। एक एग्जांपल पढ़ते हैं। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास A इज इक्वल टू दिस एवेल्युएट डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। जो हमने ऊपर डिटर्मिनेंट पढ़ी है उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं तो उसकी हेल्प लेंगे और हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट देखें ये नोटेशन है, इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन किए हमने तो R1 प्लस माइनस टू R4 R1 में हमने ऐड कर दिया है R4 को मल्टीप्लाई करके -2 में और R प्लस -3 को R4 से मल्टीप्लाई किया है वो भी हमने ऐड कर दिया R1 में एंड R3 प्लस 5R4 R3 में R4 को 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है तो ये आपके पास इस तरह की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आप इसको ज़रा रफ में यूज़ करके
एक्सपेंड करेंगे, हल करेंगे इसे, तो मज़ीद आपको क्लियर होगा। एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट कॉलम वी हैव, अगर हम फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दें तो इसकी तरतीब इस तरह बनेगी। ये भी आप पढ़ चुके हैं, को फैक्टर मैनर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसको इस तरतीब से लिखने के बाद जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -48 आ जाता है। इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़। नेक्स्ट देखें, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, कि इसको आप एक्सपेंशन किए बगैर प्रूफ कर दें। Solution: multiply each entry of C1 by -1 and adding the corresponding entry of C2 by C2 plus -1 into C1 we get। जब हम C2 में -1 C1 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास इस तरतीब से एक रकम आ जाती है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये, उसके बाद ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, साथ ही बाई प्रॉपर्टी 5 आर टेकिंग x कॉमन फ्रॉम C1, तो ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इज एडिंग द एंट्रीज ऑफ C3 टू द करस्पेंडिंग एंट्रीज ऑफ C2। इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है, इसका रिज़ल्ट जो इधर आ रहा है। तो इससे नेक्स्ट जो है ये हमने कॉमन ले लिया है, a प्लस इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। कॉमन लेने के बाद ये इस तरह की फॉर्म आ जाती है मैट्रिक्स की बे प्रॉपर्टी 5, क्योंकि दो आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आर बाई प्रॉपर्टी 3 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ये एक आपके पास है मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। वो किस तरह हल होगी, तो देखें सॉल्यूशन है C3 C2 ऐड कर दें और C4 C2 ऐड कर दें, वी हैव, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है। एक्सपेंड करेंगे करेंगे वी गेट रो 2 से, इस रो से, ये तो 0 0 ही है, 1 एंट्री हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, ये मैट्रिक्स आ जाता है। आफ्टर एक्सपेंडिंग नेक्स्ट x+3, यहाँ पर मैक्स इक्वल टू 0 बाई टेकिंग x+3 कॉमन लिया है तो इज इक्वल टू 0, और r दिस इज इक्वल टू 0, x-3 आ जाता है, x इज इक्वल टू 0, r1 r3 आर आइडेंटिकल इफ x इज इक्वल टू 0, दस द सॉल्यूशन सेट इज -3 0। इस तरह आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। जी नेक्स्ट डेफिनेशन एक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ is called upper triangular if all elements below the principal diagonal are 0, that is, ये जनरल डेफिनेशन है। AIJ is equal to 0 for all I greater than J। इसके एग्जांपल नीचे बताऊंगा। Lower triangle matrix, a square matrix A is equal to Aij is said to be lower triangular if all elements above the principal diagonal are 0, that is, Aij is equal to 0 for all I less than J। ये आपके पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, तो ये आपके पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नेम्ड एज ट्रायंगुलर whether is it upper triangular और लोअर ट्रायंगुलर। फॉर एग्जांपल द मैट्रिसेस, ये एक आपके पास देखिए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल, ये जो एक लाइन आ रही है इस तरह, देखिए इसके नीचे 0 0 एलिमेंट है। अच्छा जी, अब ये जो लाइन आ रही है इस मैट्रिक्स में, इसके ऊपर 0 है, तो आर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड 4, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका 4 है रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट मैट्रिक्स is upper triangular while the second is lower triangular। Note, diagonal matrices are both upper triangular and lower triangular। तो इस तरह ये तीन डेफिनेशन कवर हो जाती है एग्जांपल से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called symmetric if A transpose A। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फ्रॉम A trans is equal to इट्स फॉलोज दैट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आपने खुद रीड आउट कर लेनी है, कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो माइनस भी साथ है उसके, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख लेनी है, वेरी इजी है। नेक्स्ट है हमारे पास एक डेफिनेशन, हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस विच कम्प्लेक्स एंट्रीज, इसमें कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, जो ये जो लिखा हुआ है, इस कार्ड हर्मिशियन इफ
अगर हम ए का कॉन्जुगेट लें, अगर दोबारा उसका ट्रांसपोज़ लें फिर दोबारा ए आ जाए तो वो हमें हर्मिटियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी में भी एक्सप्लेनेशन आप एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है और एग्जांपल यहाँ पर एक लिखी हुई है। तो इसी ये आप 1 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 देखें, अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज़ लें तो ये वापस वही आ जाता है आपके पास। इसी तरह ऊपर भी एक तो एग्जांपल थी जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा है, वो भी आपने। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। Square matrix A is equal to this with complex entries is called skew Hermitian or anti-Hermitian if A conjugate का ट्रांसपोज लें is equal to -A। उसमें नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है और नीचे एक एग्जांपल दी गई है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। यहाँ तक आपका आज का लेक्चर एंड होता है। असाइनमेंट में है एक्सरसाइज 3.2